नमस्कार। मेरे हिसाब से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है अपने कक्ष में, और एक परिक्रमण उसे पूर्ण करने में लगते हैं 365 दिन। और साथ में धरती अपने अक्ष पे यानी एक्सिस पे भी घूमती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। धरती को एक रोटेशन पूरा करने के लिए लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड्स। क्या धरती को एक रोटेशन पूर्ण करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, यानी एक दिन में 4 मिनट कम? यह कैसे हो सकता है? आइए इसे समझते हैं विज्ञान के द्वारा। मैं ऐसे ही कितने सारे फैक्ट्स आपके सामने और लेके आऊंगा, पर पहले जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यह सब समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं धरती की अक्ष से यानी एक्सिस से। अब कितने सारे लोग, और जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ये सवाल करता था कि एक्सिस यानी एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन है, उसे समझने की क्या जरूरत है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक्सिस क्या है और उसका महत्व क्या है। घूमने वाली वस्तुओं में एक भौतिक अक्ष होता है, यानी एक फिजिकल एक्सिस। उदाहरण के तौर पे कोई भी एक पहिया ले, साइकिल का या गाड़ी का, उसके सेंटर में यह स्टड उसकी एक्सिस है। हालांकि सभी घूमती हुई वस्तुओं में भौतिक यानी फिजिकल एक्सिस होना जरूरी नहीं है। फुटबॉल घूमता है, लेकिन इसमें कोई एक वास्तविक अक्ष नहीं होता, फिजिकल एक्सिस नहीं होती इसमें, बल्कि एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। यह फुटबॉल अगर इस तरह घूम रहा है तो इसकी एक्सिस वर्टिकल होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल होगी। एक्सिस चाहे भौतिक हो यानी फिजिकल हो या फिर काल्पनिक यानी इमेजिनरी, वह हमें कोई भी वस्तु के घूमने की दिशा बताती है। कोई भी चीज कौन सी दिशा में घूम रही है वो एक्सिस तय करती है। जैसे धरती को ही ले लीजिए, उसकी एक्सिस नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक इमेजिनरी लाइन है, और वह हमें बताती है कि धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। हम जानते हैं कि कोई भी चक्र 360 डिग्री का होता है, यानी कोई भी वस्तु यदि 360 डिग्री घूमे तो हम उसे बोलते हैं वन रोटेशन। धरती को भी एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने के लिए लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स। इसे हम लोग बोलते हैं साइडेरियल डे। यदि एक दिन पृथ्वी के एक रोटेशन से यानी 360 डिग्री घूमने से पूर्ण होता तो एक दिन 23 घंटे और 56 मिनट का होना चाहिए था। लेकिन हजारों सालों से मनुष्य आकाश में सूर्य की स्पष्ट गति के आधार पर दिन मापते आया है। उदाहरण के लिए, अगर हम अभी पृथ्वी के अक्ष झुकाव को नजरअंदाज करें तो दोपहर यानी नून उसे कहेंगे जब सूर्य एकदम सिर के ऊपर आता है। जब सूर्य अगले दिन आकाश में ठीक उसी स्थिति में वापस आता है तो हम कहते हैं एक दिन बीत गया। इसे हम लोग 1 डे कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है। लेकिन समस्या यह है कि पृथ्वी ठीक 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर भी ले तो भी सूर्य आकाश में उसी स्थिति में वापस नहीं आता। ऐसा होने के लिए पृथ्वी को थोड़ा और घूमना होगा, लगभग 1 अतिरिक्त डिग्री, और जिसे घूमने के लिए पृथ्वी को लगेंगे एक्स्ट्रा 4 मिनट। अब सवाल यह है कि सूर्य को आकाश में वही स्थिति में देखने के लिए पृथ्वी को 360 डिग्री से अतिरिक्त 1 डिग्री घूमने की क्या आवश्यकता है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी न केवल अपनी एक्सिस पे घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। कल्पना कीजिए कि सूर्य और पृथ्वी चित्र में दिखाए गए स्थानों पर है। अभी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर इस स्थान पर सीधे पड़ रही है। अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा है तो सूर्य ठीक उसके सिर के ऊपर होगा। इसका मतलब है उस स्थान पर दोपहर का समय है। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही है। उस स्थिति में यदि पृथ्वी एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री का पूरा करती है तो इस स्थान पर खड़ा व्यक्ति सूर्य के सापेक्ष उसी स्थिति में वापस आ जाएगा। इसका मतलब है सूर्य की किरणें एक बार सीधे उसके ऊपर वापस से गिरेंगी, और इसके लिए पृथ्वी को जो रोटेशन का समय लगेगा वो है 23 घंटे और 56 मिनट। लेकिन वास्तव में पृथ्वी सिर्फ अपनी एक्सिस पर नहीं घूम रही है, यह सूर्य की चारों ओर अपने कक्ष में भी घूम रही है।
जब पृथ्वी 23 घंटे और 56 मिनट में 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है, तब तक वह अपने कक्ष में भी आगे बढ़ चुकी होती है। इसके कारण भले ही वह व्यक्ति अपने सिर को उसी दिशा में रखे हुए वापस आ गया हो, लेकिन उसकी स्थिति अब सूर्य की स्थिति के साथ समरेखित नहीं होती, यानी अलाइन नहीं होती। परिणाम स्वरूप भले ही पृथ्वी ने 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा कर लिया हो, लेकिन सूर्य अभी भी सीधे सिर के ऊपर नहीं होगा। ऐसा होने के लिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक अतिरिक्त डिग्री घूमना होगा, और इस एक अतिरिक्त डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। इसलिए जब हम इन अतिरिक्त 4 मिनट को पूरे 360 डिग्री के चक्कर के लिए आवश्यक 23 घंटे और 56 मिनट में जोड़ते हैं, तो हमें कुल 24 घंटे मिलते हैं, जिसे हम एक पूर्ण दिन के रूप में परिभाषित करते हैं। सरल शब्दों में कहे तो सूर्य को आकाश में उसी स्थिति में वापस आने के लिए पृथ्वी को एक पूर्ण चक्कर से थोड़ा अधिक घूमना पड़ता है। यह अतिरिक्त चक्कर पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में तय की गई दूरी की भरपाई के लिए आवश्यक है। इसीलिए एक दिन की परिभाषा पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से नहीं की जाती। इसके बजाय यह इस बात पर आधारित है कि सूर्य को आकाश में उसी स्थिति में वापस आने में कितना समय लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।